गहरे जंगल में एक विशाल पेड़ था, जिसकी जड़ों के नीचे एक छोटी सी चींटी गुड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। गुड़िया बाकी चींटियों की तरह दिखने में साधारण थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह हमेशा सोचती, काश मैं भी जंगल के बड़े जानवरों की तरह ताकतवर होती। लेकिन जब भी वह अपनी इस इच्छा को किसी से कहती, तो सभी चींटियां हंसकर कहती, अरे गुड़िया, तुम तो बहुत छोटी हो। तुम्हारी ताकत किसी बड़े हाथी या शेर के सामने क्या मायने रखती है। गुड़िया को ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया था कि एक दिन वह अपनी ताकत साबित करके दिखाएगी। एक दिन जंगल में सूखा पड़ा, नदियाँ सूखने लगी और सभी जानवरों को पानी की तलाश में दूर दूर जाना पड़ रहा था। उसी समय जंगल का सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर भीम हाथी तालाब के पास आया और गरज कर बोला, ये तालाब अब से मेरा है, कोई भी यहाँ से पानी नहीं पी सकता। सभी जानवर डरकर पीछे हट गए। छोटे छोटे खरगोश, हिरण और यहाँ तक कि बंदर भी अपनी प्यास के बावजूद वहाँ से चले गए। चींटियों के परिवार को भी पानी की जरूरत थी, लेकिन वे भी हाथी के डर से कुछ नहीं कर सकते थे। गुड़िया ये सब देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने बड़े और ताकतवर हाथी को कोई चुनौती क्यों नहीं दे रहा। उसने अपने परिवार से कहा, हमें हाथी को रोकना होगा, पानी पर सबका हक है। सभी चींटियां हंसने लगी। गुड़िया, तुम पागल हो गई हो? तुम इतनी छोटी हो, भीम हाथी का क्या बिगाड़ सकती हो? लेकिन गुड़िया ने हार नहीं मानी। उसने तय कर लिया कि वह अपने तरीके से हाथी को सबक सिखाएगी। गुड़िया ने अपनी दोस्त चींटियों को इकट्ठा किया और बोली, हम छोटे जरूर हैं, लेकिन अगर हम एक साथ मिल जाए तो किसी को भी हरा सकते हैं। चींटियों को उसकी बात समझ में आई। उन्होंने एक साथ मिलकर योजना बनाई। जब भीम हाथी दोपहर में आराम कर रहा था, सभी चींटियां धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगीं। वे उसके बड़े बड़े कानों, आँखों और पैरों पर चढ़ने लगी। हाथी को पहले तो कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही चींटियां उसके शरीर पर तेजी से चलने लगी, उसे गुदगुदी होने लगी। फिर अचानक कुछ चींटियां उसकी सूंड के अंदर चली गई और उसे काटने लगी। अरे, ये क्या हो रहा है? हाथी जोर से चिल्लाया। वह उठकर इधर उधर भागने लगा, लेकिन चींटियां उसकी सूंड, कान और पैरों पर चिपकी रहीं। हाथी परेशान होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। चींटियों ने कहा, अगर तुम्हें तालाब अपने लिए चाहिए तो हमें भी पानी पीने दो। हाथी दर्द और जलन से तड़प रहा था। वो जमीन पर लौटने लगा, लेकिन चींटियां टस से मस नहीं हुई। आखिरकार हाथी ने हार मान ली और बोला, ठीक है, मैं तालाब पर किसी को रोकूंगा नहीं, अब मुझे छोड़ दो। गुड़िया और उसकी चींटियां धीरे धीरे हाथी के शरीर से उतरने लगी। हाथी भागकर जंगल में चला गया और कभी वापस नहीं आया। जब जंगल के दूसरे जानवरों ने ये देखा तो वे हैरान रह गए। इतनी छोटी चींटियों ने विशाल हाथी को भगा दिया। हर कोई गुड़िया और उसकी टोली की तारीफ करने लगा। चींटियों के राजा ने गुड़िया को बुलाकर कहा, तुमने ये साबित कर दिया कि ताकत केवल शरीर की नहीं होती, बल्कि एकता और हिम्मत में भी होती है। अब जंगल के सभी जानवर बेखौफ होकर तालाब से पानी पी सकते थे। गुड़िया खुश थी, क्योंकि उसने न सिर्फ खुद को बल्कि अपनी पूरी प्रजाति को साबित कर दिया था। सूरज की हल्की किरणें जब शहर की गलियों में बिखरती, तो बच्चों की चहक सुनाई देने लगती। एक छोटे से शहर में रघु गुब्बारे वाला हर रोज अपने रंग बिरंगे गुब्बारों के साथ चौक पर आता और बच्चों को हंसते खेलते देख खुश हो जाता। उसके गुब्बारे अनोखे थे, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ जानवरों के आकार के तो कुछ जादुई चमक वाले। बच्चे हमेशा उसकी दुकान के आसपास इकट्ठा रहते और चिल्लाते, रघु चाचा, हमें बड़ा गुब्बारा चाहिए, मुझे लाल वाला दो, मेरे लिए चमकने वाला गुब्बारा चाहिए। रघु सभी बच्चों को हंसते हुए गुब्बारे बेचता और कहता, ये सिर्फ गुब्बारे नहीं हैं, इनमें खुशियों का जादू भरा है। लेकिन किसी को नहीं पता था
कि रघु खुद अंदर से बहुत दुखी था। उसका सपना था कि वह बच्चों को सिर्फ गुब्बारे ही नहीं बल्कि सच्चा जादू भी दिखा सके। एक दिन जब रघु अपने गुब्बारे बेच रहा था, तभी वहाँ एक रहस्यमयी बूढ़ा आदमी आया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, सिर पर चमकीली टोपी और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी। वह बहुत ध्यान से रघु के गुब्बारों को देख रहा था। रघु ने मुस्कुराकर पूछा, बाबा, आपको भी गुब्बारा चाहिए? बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, मुझे गुब्बारे नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। रघु हैरान होकर बोला, कैसी मदद? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए अपनी छड़ी घुमाई और अचानक हवा में रंग बिरंगे चमकते गुब्बारे उड़ने लगे। उनमें से कुछ गुब्बारे अलग अलग आकार में बदल गए। कोई चिड़िया बन गया, कोई तितली और कोई तो सीधे बादलों में गायब हो गया। बच्चे खुशी से उछल पड़े। वाओ, ये तो असली जादू है। रघु अचंभित था। उसने बूढ़े आदमी से पूछा, आप कौन हैं? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, मैं एक जादूगर हूँ और मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आया हूँ। अगर तुम सच्चे दिल से चाहो तो तुम्हारे गुब्बारों में भी जादू आ सकता है। रघु की आंखें चमक उठीं। क्या सच में? लेकिन कैसे? बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हें सिर्फ ईमानदारी, मेहनत और विश्वास का जादू सीखना होगा। रघु ने जादूगर की सीख को मन में बसा लिया और अपने गुब्बारों को अलग तरह से बनाना शुरू किया। वो हर गुब्बारे में बच्चों के लिए एक छोटी सी खुशी जोड़ने लगा। कुछ में खुशबू, कुछ में चमक, कुछ में संगीत। धीरे धीरे उसकी दुकान मशहूर होने लगी। लोग दूर दूर से उसके जादुई गुब्बारे खरीदने आने लगे। लेकिन तभी एक दिन शहर में एक और नकली जादूगर आया। वह खुद को महान जादूगर कहता था और बच्चों को ठगता था। वह कहता, मेरे गुब्बारे उड़ते हैं, लेकिन तुम्हें इनके लिए ढेर सारे पैसे देने होंगे। बच्चे लालच में आ गए और उस जादूगर से गुब्बारे खरीदने लगे। लेकिन जैसे ही वे उन्हें छोड़ते, वे गुब्बारे कुछ ही सेकंड में फूट जाते। बच्चे रोने लगे। रघु को ये देखकर बहुत दुख हुआ। उसने जादूगर से कहा, बच्चों की मासूमियत के साथ मत खेलो। लेकिन नकली जादूगर हंस पड़ा। अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे साथ मुकाबला करो। शहर के चौक पर एक बड़ा आयोजन हुआ। सब लोग इकट्ठा हो गए। नकली जादूगर ने अपना पहला करतब दिखाया। उसने एक बड़ा गुब्बारा उड़ाया, लेकिन कुछ ही देर में वह फट गया। लोग हंसने लगे। अब रघु की बारी थी। उसने एक छोटे से गुब्बारे को हवा में छोड़ा और धीरे धीरे वह एक सुनहरी परियों की छतरी बन गया। बच्चे खुशी से कूद पड़े। फिर नकली जादूगर ने एक और कोशिश की, लेकिन उसका गुब्बारा हवा में ही फट गया। अब रघु ने एक और गुब्बारा उड़ाया, जो धीरे धीरे एक चमकता हुआ सितारा बन गया। पूरा चौक तालियों से गूंज उठा। नकली जादूगर हार मानकर भाग गया और रघु जीत गया। अब रघु पूरे शहर में जादुई गुब्बारे वाला के नाम से मशहूर हो गया। उसके पास पैसे भी आए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि वह बच्चों को खुश देख सकता था। एक दिन जब वो दुकान बंद कर रहा था, तो वही बूढ़ा जादूगर फिर से आया और बोला, अब तुम्हें पता चला कि असली जादू क्या होता है? रघु मुस्कुराया और बोला, हाँ, असली जादू झूठे चमत्कारों में नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और सच्ची खुशी देने में है। बूढ़े जादूगर ने आशीर्वाद दिया और गायब हो गया। रघु ने अपने छोटे से शहर में बच्चों के सपनों को रंग देने का काम जारी रखा और उसकी कहानी हमेशा सबको याद रही। सीख: सच्चा जादू किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि मेहनत और ईमानदारी में होता है। बच्चों की मासूमियत का सम्मान करना सबसे बड़ा उपहार है। लालच और झूठ से मिली सफलता कभी टिकती नहीं। समाप्त।